के बीच है। पहली कन्फ्यूजन तो यह है कि क्या नियोजन की को स्थगित कर दिया गया है? कतई नहीं, उसको मैं आपको एक एक करके जो क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले कि जो चूँकि आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट, पहली बात। दूसरी बात है, डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर स्टे लगा है, यानी कि आप डीएलएड और बीएड दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो 1 से 5 के जो टीचर्स अपॉइंटमेंट है, उसमें आप क्लियर कट समझ चुके हैं कि इसमें हम मेरिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब तक यह क्लियर नहीं होता है कि प्राथमिकता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हम मेरिट बनाए या नहीं बनाए। और यह 7 सितंबर तक है, यानी 7 सितंबर तक स्टे लग गया है। उससे पहले जब तक उसकी हेयरिंग नहीं होती है, जब तक उसमें डिसीजन नहीं आता है, तब तक उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात रही सीटें दिसंबर की, तो सीटें दिसंबर को लेकर भी अपॉइंटमेंट को छोड़कर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्डर आए। अब मैं आगे इसमें बताना चाहता हूं कि 14 दिसंबर तक NIOS डीएलएड वाले को फॉर्म भरने को दे दी गई है, उनको ये टाइम, और 14 दिसंबर तक आप 14 जुलाई तक आप लोग अप्लीकेशन कर पाएंगे जहां भी नियोजन इकाई है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 14 जुलाई के बाद विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश नियोजन इकाइयों को दी जाएगी, उसका पालन नियोजन इकाई को करना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं, नियोजन इकाई जो आवेदन डीएलएड वाले NIOS वाले जो आवेदन दे रहे हैं, उसमें अब चूँकि मेरिट इसलिए नहीं बन सकता है 1 से 5 में, क्योंकि प्राथमिकता की बात है। 6 से 8 में थोड़ी सी हमें जो है कन्फ्यूजन कम है। 6 से 8 में प्राथमिकता की बात नहीं है, इसलिए 6 से 8 में हम लोग बढ़ सकते हैं मेरिट के लेवल तक, बट अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर स्टे है। तो उस हिसाब से आप यह समझ लें कि 6 से 8 वाले में 1 से 5 में जब तक डिसीजन नहीं होता माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात जो है सीटें दिसंबर को लेकर, सीटें दिसंबर को लेकर ऑलरेडी चूँकि स्टे लगाया गया है, तो उसमें भी अपॉइंटमेंट के लेवल तक नहीं जाया जा सकता है, उसमें भी 3 सितंबर तक रोक लगाई गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोसेस, जो मैं पहले ही कहता था, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, बट अपॉइंटमेंट या मेरिट के लेवल पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर हैं, उसके एक एक बिंदुओं को का पालन होगा। उसमें विभाग की तरफ से जो पक्ष रखना है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो वो पक्ष विभाग की तरफ से रखी जाएगी। और उसके बाद चूँकि हेयरिंग का डेट ही सितंबर में है, तो हमें वेट करना पड़ेगा सितंबर तक। रही बात आपके प्रोसेस का, तो प्रोसेस जो एज पर नॉर्म्स है और जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। 1 से 5 में मेरिट भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिकता पे अभी निर्णय होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। और दूसरी पॉइंट यह है कि विभाग अपना पक्ष जो सही होगा उसको रखेगी, विभाग यह डिसाइड करेगी, और फिर हेयरिंग के बाद ही यह डिसाइड हो पाएगा। तो कुल मिला के आप, मुझे लगता है कि आपकी जो दुविधा है वो दूर हो गई होगी। जैसे बीएड वाले ने अप्लाई किया है, डीएलएड का अप्लाई 14 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, तो आगे के लिए भी विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश दिया जाएगा, उन निर्देशों का पालन किया जाएगा नियोजन इकाइयों द्वारा। यही तमाम बातें हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस अगर हैं इस बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।